अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले वाले क्लास में आपने एक टर्म पढ़ा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने बेसिकली ये देखा था कि रिप्रोडक्शन यानी कि अपने बच्चों को जन्म देने का हमारे पास दो मेथड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो हमारे पास है। इनमें से हम लोग पहला वाला डिस्कस करेंगे आज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। इसका डेफिनेशन कहता है द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स। टू पेरेंट्स में हमारे यहाँ पे कौन हो सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल। याद रखिएगा इस बात को, यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स मेल और फीमेल बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स, और ब्रैकेट में यहाँ पे गैमेट। देखो कई बार ना आपके बुक में सेक्स सेल को गैमेट भी कहा जाएगा, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये हो गया कि जब एक मेल और एक फीमेल दोनों मिल के अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यही हमारा कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सेक्स सेल। हालांकि आपको आगे मिलेगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे जान लीजिए कि मेल में सेक्स सेल होता है स्पर्म, और फीमेल में सेक्स सेल होता है ओवम, जिसको हम लोग एग भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि आपको ये चीज आगे मिल जाएगा। मतलब कि मेल का स्पर्म कहलाएगा सेक्स सेल, और फीमेल में ओवम या फिर आप एग भी कहते हैं। तो ये हो गया मेल का सेक्स सेल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है जब एक मेल और फीमेल दोनों मिल के अपने एक नए बच्चों को जन्म देते हैं अपने सेक्स सेल के मदद से, यानी कि स्पर्म और एग के मदद से, तो वही हमारा कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे। इन asexual reproduction, two parents are needed to produce a new organism। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये है। हालांकि जब आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको डिफरेंस साफ नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। लेकिन असेक्सुअल जब हम लोग पढ़ेंगे ना, आप वहां पे देखेंगे कि एक ही पेरेंट से काम चल जाएगा, यानी कि एक ही पेरेंट से बच्चे का जन्म हो जाएगा। असेक्सुअल में ये चीज होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का होना जरूरी है। और इसमें दो पेरेंट्स कौन कौन होने चाहिए, एक मेल तो एक फीमेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The two parents which are involved in sexual reproduction are called male and female। तो ये बात है जो हमने कहा अभी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे वो होंगे हमारे एक मेल और एक हमारे फीमेल। तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में 3 पॉइंट में बेसिक जानकारी आपको जो होना चाहिए था। चलिए अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में, यानी कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन क्या है। मतलब ये हो गया कि मेल का ऐसा कौन कौन सा बॉडी का हिस्सा है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिनका रिप्रोडक्शन में अहम रोल होता है। पहले मेल का देखेंगे, फिर बाद में हम लोग फीमेल का देखेंगे। चले देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आप डायग्राम भी देखते रहिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक जिसके पास है तो और बेहतर है, लेकिन आपके पास यदि कोई दूसरा भी बुक है तो वो भी आप देखिए, क्योंकि सभी में डायग्राम लगभग, डायग्राम थोड़ा सा अलग हो सकता है, मतलब कि डायग्राम का जो कलर वलर है वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो बॉडी पार्ट है वो सभी में सेम होगा। ठीक है, देखिए डायग्राम देखते चलिएगा आप लोग साथ साथ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहा गया है द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो टेस्टिस होंगे आपके पास। ठीक है, सिंगुलर में हम लोग इसको कहते हैं टेस्टिस। देखिए प्लूरल में टेस्टिस, TES टेस्टिस, और सिंगुलर में टेस्टिस, TESTIS। हालांकि दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन दोनों का स्पेलिंग में फर्क है थोड़ा। ठीक है, तो मेल के पास दो टेस्टिस होते हैं, दो स्पर्म डक्ट होते हैं एंड अ पेनिस, और एक पेनिस होता है। स्पर्म डक्ट का सिंपल सा मतलब ये हो गया, आपके बुक में डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि मतलब हमारे बॉडी के अंदर स्पर्म निकलने का जो रास्ता है ना, मतलब कि चूंकि हमारे पास दो टेस्टिस है, समझिए बहुत ध्यान से, चूंकि हमारे पास दो टेस्टिस है तो दोनों टेस्टिस में स्पर्म बनता है। तो आपके पास स्पर्म निकलने का रास्ता कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, लेकिन बाद में जाके दोनों एक जगह पे मिल जाता है, दोनों एक कॉमन पैसेज हमारा बन जाता है। ये आपके डायग्राम में दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द टेस्टिस प्रोड्यूस
द मेल गैमेट्स यानी कि सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा? टेस्टिस प्रोड्यूस करेगा मेल सेक्स सेल जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्म। सिंपली आप याद रखिएगा कि टेस्टिस प्रोड्यूस करता है हमारा स्पर्म। आगे बढ़ते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। अब ये जो हमारा स्पर्म होता है ना, ये होता तो एक्चुअली लिक्विड ही है, लेकिन इसका यदि आपको बेसिक स्ट्रक्चर देखना हो ना तो आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक टेल के जैसा होता है। टेल मतलब थोड़ा सा आगे में नुकीला होगा और पीछे उसका एक पूंछ होगा, इस प्रकार का। तो हमारा जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है वो मिलियंस में होते हैं। मिलियंस मतलब लाखों लाख में होते हैं, वो एक दो नहीं, लाखों लाख होते हैं। स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, लेकिन स्पर्म जो है वो बहुत ही साइज में छोटा होता है। देखिए स्पर्म एक्चुअली में देखने में ना लिक्विड टाइप का होता है, लेकिन उसके अंदर जो हमारा मेन स्पर्म है वो बिल्कुल माइक्रोस्कोप से आप उसको देख पाओगे। उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है ना वो टेल के जैसा होता है, पूंछ के जैसा। वो आप एक्चुअली उसको माइक्रोस्कोप से ही देख पाओगे। ये हम लोगों को अपने खुले आंखों से उसको नहीं देख पाएंगे कि हाँ आखिर स्पर्म का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो आप नहीं देख पाओगे। सिंपली हम लोग देखते हैं क्या है, लिक्विड टाइप, लेकिन वो एक्चुअली में लिक्विड है तो वो सही बात है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर उसका टेल के जैसा होता है, जो कि आपको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज लैब में होता है। खैर आगे, स्पर्म बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। ईच स्पर्म हैज अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल। और हर स्पर्म के पास एक हेड होगा यानी कि उसके आगे का हिस्सा होगा पहला, फिर मिडिल पीस होगा यानी कि बीच वाला हिस्सा होगा, और लास्ट में उसका एक पूंछ होगा यानी कि टेल होगा। ये हर स्पर्म में कॉमन है और मिलियंस ऑफ स्पर्म इस प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चले, ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अच्छा एक पॉइंट और इसमें लिखा गया है, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। और हर स्पर्म जो है ना एक सिंगल सेल है, यानी कि मिलियंस स्पर्म है यदि तो कितने सेल हो गए? सेल हो गए, मिलियंस सेल हो गए। ठीक है, तो हर स्पर्म अपने आप में एक सिंगल सेल है। ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी कि फीमेल के पास भी दो ओवरीज होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। आपके पास डायग्राम में दिख रहा होगा। अच्छा, ओवरीज को सिंगुलर में हम लोग कहते हैं ओवरी, याद रखिएगा, प्लूरल ओवरीज और सिंगुलर ओवरी। आगे ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स को हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ओविडक्ट्स को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं हम लोग। एंड द यूटरस, और इसके पास होगा एक यूटरस। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बेसिकली तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला ओवरीज, दूसरा ओविडक्ट जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और तीसरा यूटरस। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। The ovary produces female gametes, फीमेल गैमेट्स का मतलब फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड एग्स, एग्स। और इसको प्लूरल हम लोग कहते हैं ओवा, और सिंगुलर में कहते हैं हम लोग इसको ओवम। याद रखिएगा, मतलब कि ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करता है एग्स, जो कि एग्स किसका सेक्स सेल है? फीमेल का है। तो यहाँ पे ना कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। ओवरी प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट्स। अच्छा, गैमेट्स का मतलब सिंपल सा सेक्स सेल्स, यानी कि एग्स प्रोड्यूस करेगा। कौन प्रोड्यूस करेगा? ओवरीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगला। और अच्छा एक बात और, एग्स को ना हम लोग ओवम भी कहते हैं, यानी कि सिंगुलर में ओवम और प्लूरल में ओवा। तो यदि आपको ओवा और ओवम कहने का मन नहीं कर रहा है तो सिंपली आप एग्स कह देना। आप सिंपली ये कह देना कि ओवरी जो है ना वो प्रोड्यूस करता है एग्स, सिंपल सी बात, जो कि सेक्स सेल होता है फीमेल में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान में रखना है कि मेल में सेक्स सेल का नाम है स्पर्म और फीमेल में सेक्स सेल का नाम है एग। ठीक है, आगे उसके बाद अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। यानी कि एक सिंगल मैच्योर्ड एग, मैच्योर्ड एग का मतलब पूरी तरीके से एकदम मैच्योर एग, पूरी तरीके से मतलब हर गुण से भरा हुआ वो एग होगा, जो हर महीने, चूंकि हमारे महिलाओं के पास कितना ओवरी? दो ओवरी होता है, तो किसी भी दो ओवरी में से एक, मतलब किसी भी दो ओवरी में से किसी एक ओवरी से हर महीने एक वन एग प्रोड्यूस होता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि हर महीने किस दोनों में से किसी भी ओवरी से वन एग हर महीने प्रोड्यूस होगा, यानी कि रिलीज होगा। महिलाओं में चीज होता है। ठीक है, आगे यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस।
और यूटरस महिलाओं का ऑर्गन का, यानी कि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूटरस वो पार्ट है जहां पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, यानी कि जहां पे बच्चे का जन्म, बेसिकली बेबी वहां पे ग्रो कर रहा होता है। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली कि बेबी ना पेट में पल रहा है। क्या पेट में पल रहा है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली वो बेबी कहां डेवलपमेंट हो रहा है? बेबी का यूटरस में हो रहा है। याद रखिएगा इस बात को। पेट मतलब स्टमक, सिंपल सा। तो क्या बेबी का डेवलपमेंट स्टमक में होता है क्या? नहीं, बेबी का डेवलपमेंट कहां पे होगा? फिर महिलाओं के यूटरस में होगा। नहीं, यदि बच्चे का साइज जब फीमेल जब 9 महीने की हो जाती है, जब अपने बच्चे को अपने कोख में रखती है, तो एक्चुअली में हमको उसका साइज बड़ा देखने को लगता है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि भाई उसके पेट के अंदर बच्चा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसका यूटरस एक्सपेंड करता है, यानी कि बच्चा अभी भी किस में है? यूटरस में ही है, यानी कि उसका यूटरस बेसिकली एक्सपैंड कर जाता है महिलाओं का। तो कभी ये नहीं समझना है कि पेट में बेबी पल रहा है, नहीं, पेट में नहीं बल्कि यूटरस में। ओके, आगे याद रखते हैं। उसके बाद एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, एग भी हमारा सिंगल सेल ही होता है। ठीक है, आगे तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ ये वाला भी। उसके बाद है हमारा फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन टॉपिक हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।